जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिर सज्जाद, आपका टीचर फॉर कैप फोर बिजनेस लॉ डायनामिक्स। आज से हम अपने इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ ताकि ये कि मेरे स्टूडेंट्स को मेरे बारे में आइडिया हो, और उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता से अपने लेक्चर को शुरू करेंगे और डिटेल में जाएंगे। सो आई एम यासिर सज्जाद। आई क्वालिफाइड इन अबाउट 2003। 2003 में क्वालिफाई किया, और उसके बाद जो कि टीचिंग का शौक था, तो बाय वन वे और अदर आई हैव बीन इन टीचिंग अलॉन्ग विद माय जॉब्स। लाहौर में था, मेरी आर्टिकल लाहौर से थी, लिहाजा लाहौर में भी कैप्स में मैंने पढ़ाया। पैक का मैं एल्यूमिनी हूँ। उसके बाद सियालकोट में मेरी जॉब रही है एज जनरल मैनेजर सियालकोट एयरपोर्ट, तो वहाँ सियालकोट स्कैंस में मैंने पढ़ाया। इस्लामाबाद में मैं स्कैंस का वाइस प्रिंसिपल रह चुका हूँ फॉर अबाउट 4 इयर्स, मतलब फुल टाइम जॉब मैंने वहाँ की। अ, उसके बाद दोबारा से मैंने पैक को ज्वाइन किया 2018 में, लेकिन पार्ट टाइम अपनी फर्म के साथ फर्म चला रहा था मैं। और अभी ये है कि इस वक्त मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अपनी फर्म चला रहा हूँ, और एट द सेम टाइम आई एम सीईओ एंड प्रिंसिपल ऑफ पीएससी इस्लामाबाद, पैक इस्लामाबाद। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला जो जो हम लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे, तो आई एम यूज टू के एक बड़ा बोरिंग सा लेक्चर ना हो। अपनी इंट्रोडक्शन चलती रहे, प्रैक्टिकल एग्जांपल चलती रहे, कुछ अपनी जो पर्सनल लाइफ में जहाँ तक हम एक एज स्टूडेंट टीचर आपस में चीज़ें शेयर कर सकते हैं वो शेयर करते रहें, ताकि एक बोर होने का एलिमेंट बीच में ना आए। तो वो आप देख लीजिए, देख लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज का जो लेक्चर है बेसिकली, इसमें मेरा पर्पस बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ब्रीफ है। और वो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है, ताकि एक या दो लेक्चर्स के बाद आपको आइडिया हो जाए कि क्या ये स्टाइल आपको सूट करता है या नहीं करता, एंड यू टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। क्योंकि ज़बरदस्ती के जो ताल्लुकात होते हैं दुनिया में कभी नहीं चलते। तो आई बिलीव कि एक अच्छा ताल्लुक होता है तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बहुत अच्छी लर्निंग भी होती है। और यहाँ वैसे भी हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कि एक ताल्लुक होता है जिसे हम लीगल लैंग्वेज में फेडिशरी रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एक शख्स पे ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुफाद से पहले दूसरे के मुफाद का ख्याल रखे। ताल्लुक की नेचर ऐसी होती है जैसे स्टूडेंट और टीचर का ताल्लुक होता है, और क्लाइंट का और लॉयर का ताल्लुक होता है, डॉक्टर और पेशेंट का होता है। तो आई स्ट्रिक्टली बिलीव कि स्टूडेंट और टीचर में एक बड़ा रिस्पेक्ट का और एक बड़ा स्ट्रेट ताल्लुक होना चाहिए। लिहाजा हम बहुत खुल के बात करेंगे, और आज के लेक्चर में मैं सिंपली आपको ये बताऊंगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी इन लेक्चर्स को लेके चलने की, और टीचिंग की, और आपके पढ़ने की, समझने की। और दूसरा हम थोड़ा सा सिलेबस को भी कवर करेंगे, मतलब देखेंगे कि सिलेबस में हमारे क्या कुछ है और हमने क्या कुछ पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, और बहुत ब्रीफली, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि चीज़ें बहुत ब्रीफली लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस होनी चाहिए। अननेसेसरी डिटेल्स में हमें नहीं जाना चाहिए, उससे टाइम ही वेस्ट होता है, उसको खास फायदा नहीं होता। तो हमारी जो स्ट्रेटजी होगी टीचिंग की वो ये होगी कि हम प्राइमरीली जो स्टडी टेक्स्ट है आई कैप का उसे ही बेस करेंगे। बहुत अच्छी किताबें मौजूद हैं मार्केट में, पैक की अपनी बुक्स मौजूद हैं, राइस की और कुछ और इंस्टीट्यूट्स की मौजूद हैं, फिर फॉरेन ऑथर्स की किताबें मौजूद हैं। तो पढ़ने के लिए तो आपके और मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि टाइम बड़ा लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम में हमने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेनी है और रेलिवेंट टू आवर सिलेबस लेनी है, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को कॉम्प्रिहेंसिव रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेटेड होकर चलना पड़ेगा। तो हम जो बेस करेंगे वो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट को ही करेंगे, उसे कवर करेंगे। और जहाँ ज़रूरत होगी किसी फर्दर इंफॉर्मेशन की, एक्सप्लेनेशन की, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेट से, इंटरनेट से और जहाँ से किसी भी किताब से जो ऐसी इंफॉर्मेशन है या ऐसा मवाद है जो हमें चाहिए होगा और जो हमारा नॉलेज में भी इजाफा करे और सीए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें फ़ायदा दे, तो वो मैं आपसे शेयर करता रहूँ। एक बात, दूसरी बात यह है कि जैसे अक्सर आपने देखा होगा, मेरे बहुत से दोस्त ऐसे करते हैं और वो बिल्कुल ठीक करते होंगे, बट आई डोंट डोंट एग्री विद देम, कि हम पहले बात करते हैं जी कि आई कैप ने पास पेपर्स में क्या क्या पूछा, आई कैप का सिलेबस क्या है, सिलेबस आउटलाइंस क्या है, और फिर हम उसे डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इस तरह की बात हम करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, आई कैप ने उसमें क्या वेटेज दी है, कब कितने मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आया है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
बट आई बिलीव कि ये चीज़ें शुरू में डिस्कस करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। आप एक जनरल इंट्रोडक्शन तो दे रहे हैं बच्चे को कि जनाब ये सिलेबस है क्या, लेकिन अभी उसे सिलेबस का पता ही नहीं है, उसके कंटेंट्स का नहीं पता। वो ये तो पढ़ रहा है कि बिजनेस लॉ में आप लिख रहे हैं कि जनाब सिविल लॉ क्या होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सिविल लॉ होता क्या है। आप उसे ये अंदाज़ा हो जाता है कि सिविल लॉ कोई ऐसी चीज़ है जो उसे पढ़नी है। तो मेरा स्टाइल ये है कि हम पहले पूरा जो सिलेबस है उसमें से गो थ्रू होते हैं। मैं पूरा आइडिया देता हूँ कि इस सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, और उसमें हमें क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। जब आपका पूरा एक बर्ड्स आई व्यू डेवलप हो जाता है टर्म्स के बारे में, मतलब आपके सिलेबस में है क्या ये भी आपको पता चलता है। मतलब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि सिविल लॉ का मतलब क्या है, किस किस्म के लॉ को सिविल लॉ कहते हैं। एक जनरल सी इंट्रोडक्शन आपके पास आ जाती है, और फिर हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं, और जब हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस को, हमारी पूरी तैयारी होती है, तो मैं आपको किसी हद तक लेके आता हूँ इन चीज़ों पे कि चलें अब देखते हैं जी कि आई क्या अपनी अपनी आउटलाइंस क्या बनाई हुई हैं, और क्या ये आउटलाइंस हमने कवर करनी है। क्योंकि आप पढ़ चुके होते हैं तो आपको आइडिया होता है कि आपने क्या कुछ पढ़ा है। आपके दिमाग में एकदम से एक बल्ब रोशन होता है, आप क्लिक होता है कि हाँ ये चीज़ तुमने पढ़ ली थी। तो एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, दूसरा ये आपकी चेकलिस्ट भी मतलब चेक हो जाती है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया जो आई कैप के सिलेबस में मौजूद है। और फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आती है कि सिलेबस ऐसे डिज़ाइन ही क्यों किया गया, इसमें ये चीज़ें क्यों डाली गई हैं। एक बार फिर पास पेपर में कब उसने क्या पूछा, किस चीज़ को क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, उस वक्त हम डिस्कस कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर आपको आइडिया होगा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है, और मैं इस पर बिलीव करता हूँ, कि पेपर में क्या आने के चांसेस हैं अभी, या आई कैप ने कौन से पोर्शन से कितना ज़्यादा पूछा है, कितने मार्क्स का पूछा है, ये चीज़ मैटर तो करती है अपनी प्लानिंग के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। और उसकी रीज़न क्या है बहुत ज़्यादा मैटर ना करने की, कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपको पूरा सिलेबस हर चीज़ में इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आई कैप कहीं से 2 नंबर का पूछे या 5 नंबर का पूछे, पूछे या ना पूछे, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो कुछ भी आपसे पूछे आप उसे जवाब देने की पोजीशन में हो। और अगर वो 2 नंबर का पूछे एक चीज़ को, तो आपको आइडिया हो कि 2 नंबर के लिए आपको कितना कुछ लिखना है। और अगर उसी चीज़ को वो थोड़ा सा एक्सपेंड करके 5 नंबर का क्वेश्चन करे, तो आपको आइडिया हो कि जी 5 नंबर के लिए मुझे मजीद कितनी लाने ऐड करनी है। तो ये चीज़ मैटर करती है आपकी प्लानिंग, हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट। और आपको पता होना चाहिए सब कुछ। ये इतना मैटर नहीं करता है कि आई कि आपने कब क्या पूछा था। भाई उसने जो भी जब भी जैसे भी पूछा था, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि वो कभी भी कुछ भी पूछ ले तो मैं जवाब देने की पोजीशन में हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी होती है। तो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया। तो मैं ज़्यादा वो मैप्स बना के और वो फ्लो चार्ट्स बना के बना बताने के पढ़ाने के हक में नहीं हूँ कि जनाब सिलेबस क्या है इस सब्जेक्ट का और कब क्या हुआ था। हम डायरेक्टली सिलेबस को पकड़ेंगे और उसे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब ये छोटी सी एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। आप अगले 2-3 डेमो लेक्चर्स के तौर पे आप देखेंगे लेक्चर्स को, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इस चीज़ का मतलब क्या है जो मैं इस वक्त आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम आते हैं, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमारे जो सिलेबस है वो क्या है, हमारी बुक्स क्या हैं। अब सिलेबस जो है बेसिकली आई कैप ने कोर्स आउटलाइन तो बहुत डिटेल से दी है। मैं सिलेबस मेरी सिलेबस से मुराद वो नहीं है। आई कैप के जो स्टडी टेक्स्ट हैं वो भी उस सिलेबस के मुताबिक ही बने हैं। तो हम डायरेक्टली स्टडी टेक्स्ट को खोलेंगे, उसके टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसे खोलेंगे। जब हम उसे पढ़ेंगे तो हमें एक डुअल फायदा होगा। एक तो ये कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा सिलेबस क्या है, और दूसरा डिटेल से अंदाजा होगा कि सिलेबस में कौन सी चीज़ उसने कैसे डिस्कस की है और कहाँ कहाँ डिस्कस की है। क्योंकि जो स्टडी टेक्स्ट है वो 100% सिलेबस को कवर कर रहा है। तो पहले हम आउटलाइंस पढ़ें, फिर उन आउटलाइंस के बाद हम स्टडी टेक्स्ट का टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ें, तो दो चीज़ों को मिक्स करके फिर रिलेट करने की कोशिश करें। उससे बेहतर ये है कि जब हमें ये पता है, हमारा ये बिलीफ है कि आई कैप ने अपने स्टडी टेक्स्ट में पूरा सिलेबस कवर किया है, तो हम एक ही चीज़ को पकड़ें और उस पर ग्रिप ले लें, और बाद में फिर हम जो आउटलाइन है उस पर आगे देख लें कि जनाब आई कैप ने इसमें किस तरह कवर किया, बुक में कहाँ कहाँ कवर किया है। तो आप लोगों को अंदाज़ा भी होगा कि अभी हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, और अगली जो मार्च की अटेम्प्ट आ रही है इसमें नया सिलेबस चेक होगा। पहली बात तो ये, अगेन वही बात कि मैं हर चीज़ बहुत ब्रीफली करूँगा, अननेसेसरी डिटेल में नहीं जाएंगे। मैंने वो बुक्स देखी हैं तो एज सच बहुत बड़ी चेंज नहीं आई। ठीक है। उसने फॉर एग्जांपल उसने कंपनी लॉ में अदर लॉज को, कुछ पहले अदर लॉज थे, कुछ मुख्तलिफ लॉज थे अदर देन कंपनी लॉ, वो उसने इंक्लूड किए हुए थे। अब उसने उनमें से कुछ लॉज एक्सक्लूड कर दिए हैं।
काम कम कर दिया आपका। इसी तरह बाइंडिंग अप ऑफ कंपनी पहले सिलेबस में था, अब मैं देख रहा था कि वो डायरेक्टली अलग चैप्टर था पहले, अभी उसने वो चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया है। तो सिलेबस थोड़ा कम किया है, और कम इसलिए किया है कि अब उसने दो पेपर्स को मर्ज करके एक पेपर बना दिया है। तो डेफिनेटली इसे कुछ करना था, चीज़ों को कम करना था। इसी तरह बिजनेस लॉ में एज सच मैं देख रहा हूँ कि उसमें भी चेंजेस आई हैं। उसने कुछ एक दो चैप्टर जो ज़्यादा डिटेल में थे, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में उसने कुछ चीज़ें कम कर दी हैं। तो ओवरऑल चेंज यही आई है कि चीज़ें उसने कम की हैं, कोई नई चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई एज सच कि उसने कोई स्पेसिफिकली कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड की हो या कोई डिफरेंट या डिफिकल्ट चीज़ ऐड की हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब उसने चीज़ें कम भी की हैं तो अभी भी इतनी कम नहीं है कि आप ये कहें कि उसने पहला अगर सिलेबस 100 था तो अब उसने 50 कर दिया। मतलब ज़ाहिर है उसने दो पेपर मिक्स किए हैं। तो आइडियली तो यही होना चाहिए था कि अगर आपने तीन या चार पेपर ही देने रहे पहले भी अब चार देते थे, और बिजनेस लॉ और सी लॉ अलग था, और अब इकट्ठा हो गया है, तो आइडियली अगर आप तीन या चार पेपर ही देना चाहते हैं तो बी लॉ और सी लॉ का जो सिलेबस है वो ऐसा हो कि वो एक सब्जेक्ट के तौर पे तैयार किया जा सके। बट अभी भी जो मैं देख रहा था, आप इसे एक सब्जेक्ट नहीं कह सकते। कह सकते हैं कि ये दो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन 1.5 सब्जेक्ट ये फिर भी है। तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्पीड तेज़ रखनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा चीज़ों में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। लेकिन ये है कि मैं आपको फिर ये कहूँगा कि मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है, बड़ा आसान सब्जेक्ट है। अगर आप सोच के पढ़ते हैं, अपनी लॉजिक्स को अप्लाई करते हैं, चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा मज़ेदार भी है और आसान भी है। लेकिन अगर आप इसे सब्जेक्ट सिर्फ एग्जाम पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और पहले से ही आप बिलीव कर कर लेते हैं कि जनाब ये तो थ्योरी का सब्जेक्ट और बड़ा बोरिंग होगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा स्टाइल भी यही है कि हम ये नहीं देखते सिर्फ ये कि बुक में क्या लिखा है, हम ये भी पढ़ेंगे कि क्यों लिखा है। बाज़ जगह तो क्लियरली आइडिया हो रहा होगा कि इसके पीछे लॉजिक है लॉ की, जहाँ अंदाज़ा नहीं हो रहा तो हमें मतलब हमें क्लैरिटी नहीं होगी कि एग्जैक्टली लॉ की लॉजिक क्या है, लेकिन हमें आइडिया हो रहा होगा कि पॉसिबली ये लॉजिक है। तो हम जो लॉजिक नज़र आ रही है क्लियरली या पॉसिबल लॉजिक है, हम उसे जब जहन में बिठाएंगे तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से हम रिटेन कर पाएंगे, और हम उसकी मतलब रेशनल भी समझेंगे कि ये लॉ हमने क्यों डाली है ये चीज़। और फिर जो लॉ होता है, हमेशा याद रखें कि लॉ जो है वो इंसान के रवैयों को, इंसान के रहन सहन को, इंसान की किस तरह उसने ज़िंदगी गुजारनी है, इन चीज़ों के लिए डिफाइन किया जाता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो मैकेनिकल होती है। ये आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपके मुल्क का, आपके शहर का, वो आपके मज़हब का, उस हिसाब से चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। और जब इंसान के रवैयों के हिसाब से डिफाइन की जाती हैं, तो जब आपके मुल्क के या ज़माने के हालात बदलते हैं, उस हिसाब से आप लॉ को भी चेंज करते हैं। तो जब लॉ बनाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रेशनल या कोई लॉजिक होती है। आप अपने लोगों के एहसासात को, जज्बात को, उनकी रसूमात को देख के कोई लॉ बनाते हैं, इसलिए मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ लॉज हैं। तो अगर आप ये उस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये लॉ क्यों बनाया गया है, तो फिर उसे समझने में बहुत आसानी होती है। तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है, तो जो नया सिलेबस है उसमें उसने चीज़ें डिलीट ज़्यादा की हैं, ऐड तो मुझे कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई जो उसने नई चीज़ ऐड की हो। बट हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने अभी कहा कि फिर भी ये सिलेबस दो सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट पे नहीं आया, ये दो सब्जेक्ट से तकरीबन 1.5 सब्जेक्ट पे आया है, जो मेरा परसेप्शन है। माइट बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरा अंदाज़ा एज ए टीचर। तो हमें इसमें अपनी स्पीड तेज़ रखनी पड़ेगी, और उसने अब आपकी दो बुक्स अलग अलग बना दी हैं, क्योंकि उसने दो सब्जेक्ट को मिक्स किया है, बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ। अब उसने पहले बिजनेस लॉ का नाम उसने बिजनेस लॉ रखा था, कंपनी लॉ का नाम कंपनी लॉ था ओल्ड स्कीम में। अब उसने जब ये सब्जेक्ट डिज़ाइन किया है, तो बनाने वाले ने इसे बिजनेस लॉ डायनेमिक्स का नाम दे दिया है। तो नाम में तो कुछ नहीं रखा, किसी को कोई भी नाम दे दें, असल चीज़ तो यह है कि उसकी हकीकत क्या है। अब हम दोनों किताबें खोलते हैं और बड़ा क्विक सा एक रिव्यू लेते हैं आज, कि दोनों में कितने चैप्टर्स हैं और चैप्टर के टाइटल के हैं। अभी हम ये डिस्कस नहीं करेंगे आज के लेक्चर में कि इन चैप्टर्स के अंदर लिखा क्या है। अगले लेक्चर में हम ए टू जी दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पूरा फ्लो डिस्कस करेंगे कि बिजनेस लॉ में वो कहाँ से शुरू करता है और कहाँ जाके अपनी बात को ख़त्म करता है। पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं। और इसी तरह हम कंपनी लॉ में भी देखेंगे। तो लेट मी शेयर द बुक। पहले मैं वॉल्यूम 1 को खोलूँगा, जो कि बिजनेस लॉ से रिलेटेड है। और फिर वॉल्यूम 2 है, दो किताबें हैं आपकी जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं आई कैप की वेबसाइट से। स्टूडेंट पोर्टल में जाके आप लॉगिन पासवर्ड दें, वहाँ पे ये किताबें मौजूद हैं। ठीक है।
तो वन बाय वन आप किताब खोलेंगे और इसे डिस्कस करेंगे। तो लेट मी शेयर फर्स्ट बुक। तो इस वक्त आपको सामने किताब दिखाई दे रही होगी। ये है बिजनेस लॉ डायनामिक्स कैप 4 2025 स्टडी टेक्स्ट वॉल्यूम 2। ये वॉल्यूम 2 दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त आपके सामने वॉल्यूम 1 आ गई है। ठीक है जी, मैंने इस वक्त पीडीएफ में दोनों फाइलें खोली हुई हैं, इसलिए हम उसमें स्विच ओवर कर सकते हैं। तो ये बिजनेस लॉ डायनामिक्स स्टडी टेक्स्ट वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में अगर हम नीचे आते हैं, तो जैसे मैंने कहा था कि हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सिलेबस की जो कोर्स आउटलाइंस हैं, सिलेबस कंटेंट को अलग से जो डिज़ाइन किया है कि आपने वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम स्टडी टेक्स्ट के ही टेबल ऑफ कंटेंट को डिस्कस करेंगे, इस बिलीफ पे कि चूंकि आई कैप ने स्टडी टेक्स्ट बनाया है तो इसमें 100% सिलेबस कवर्ड है, और कवर्ड भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कवर नहीं किया। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। अब ये देखिए कि इसके अंदर आपके सामने 15 चैप्टर्स। ठीक है, पहले ये कोई 18 के करीब चैप्टर्स थे जो मुझे याद है, मेरे पास वो बुक मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली मुझे याद नहीं रहा, आज मैं खोल लेता तो मुझे आप उसमें कंपेयर भी कर लेते। तकरीबन 18 चैप्टर थे, अभी मेरा ख्याल अब ये 15 चैप्टर हो गए हैं, और कुछ चीज़ें उसने निकाल दी हैं। जैसे चैप्टर 15 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एक्ट उसने डाला हुआ है। पहले इसके अलावा तीन और भी लॉज थे, दो चैप्टर और भी थे। टोटल ये 6 लॉज थे, उसने 3 चैप्टर में 6 डिफरेंट लॉज कवर किए थे। अभी 6 में से 2 लॉज उसने रख ली हैं और 4 लॉज उसने ओमिट कर दिए हैं। इसी तरह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में यहाँ देखें, सिर्फ एक चैप्टर नजर आ रहा है 14, पहले 3 चैप्टर थे। ठीक है जी, तो इस तरह से उसने कुछ चीज़ों को शॉर्टन किया। ऊपर वाले चैप्टर जो हैं वो तकरीबन वही हैं जो पहले थे, उनमें कोई चेंज नहीं लाया वो। तो 15 चैप्टर्स हैं जो आपने पढ़ने हैं। और अभी मैं ये बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा कि चैप्टर के टाइटल के हैं, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा डिस्कस नहीं कर रहा कि इसका मतलब क्या और उसमें क्या मेंशन्ड है। तो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम, चैप्टर 2 है ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन, वैलिडिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट एंड सो ऑन। तो मैं डिस्कस बात पढ़ नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ रीड आउट करने का कोई फायदा नहीं है, ये तो आप भी रीड आउट कर सकते हैं। हम कल के लेक्चर्स में, जो सेकंड लेक्चर है हमारा इंशाल्लाह, उसमें पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये फ्लो क्या है आपके सिलेबस का, वो कहाँ से शुरू करता है कहाँ जाता है, और हर चैप्टर में उसने कौन कौन सी चीज़ को कवर किया और डिस्कस किया है। तो आप ये याद रखिए कि 15 चैप्टर्स है। अब इसका जो वॉल्यूम 2 है, जो पहले कंपनी लॉ अलग सब्जेक्ट होता था, वो ये है बिजनेस लॉ डायनामिक स्टडी टेक्स्ट वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 2 में अगर आप नीचे आते हैं, तो इसका अगर हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, तो यहाँ पे आपके सामने 10 चैप्टर्स हैं। ये भी पहले ज़्यादा चैप्टर थे। अब इसमें आखिरी चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स। इसके बाद भी चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप, वो चैप्टर उसने निकाल दिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर के आगाज में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पुरानी जो बुक्स हैं उन्हें भी खोल लूँ, और एट ए ग्लांस 2 4 5 मिनट में हम उसे कंपेयर भी कर लें। क्यों, अदरवाइज हमें कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। देखें, मैं जैसे मैंने आपको कहा था, हमारा बिलीव ये होना चाहिए कि जो हमें पढ़ना है हमने पूरी तरह पढ़ना है, पूरी तरह समझना है और आगे बढ़ना है। ना सिर्फ नॉलेज लेना है बल्कि पेपर भी पास करना है। तो अब पुराने सिलेबस में क्या था, नए सिलेबस में क्या है, आई डोंट थिंक ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा। मैटर ये करता है कि इस वक्त हमारे सिलेबस में क्या है और हमें क्या पढ़ना है और आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन फिर भी हम एक शॉर्टन सा, बहुत शॉर्ट सा कंपैरिजन ज़रूर करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे 10 चैप्टर्स हैं। अब इनका भी टाइटल जो है वो मैं पढ़ूंगा नहीं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिटेल से डिस्कस करना शुरू करेंगे। और कोशिश करूंगा कि 1 से 2 लेक्चर में दोनों जो वॉल्यूम्स हैं कंपनी लॉ और बिजनेस बिजनेस लॉ, इसके पूरे सिलेबस को डिस्कस कर लें। ऑल दो कि मेरा ये भी हो सकता है कि हम बिजनेस लॉ अगर शुरू करते हैं तो पहले उसके सिलेबस को डिस्कस करें, उसे पूरा करें, और जब कंपनी लॉ शुरू करें तो उस वक्त मैं डिस्कस करूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं दोनों को एक बार डिस्कस कर दूंगा, कि इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है। पूरा आपके जहन में एक बर्ड्स आई व्यू बन जाएगा। उसके बाद हम बिजनेस लॉ शुरू करेंगे, और फिर जब कंपनी लॉ की बारी आएगी तो दोबारा से मैं बर्ड्स आई व्यू रिफ्रेश कर दूंगा। आपने एक बार पहले पढ़ा होगा, दोबारा जब आप सुनेंगे तो 5 10 15 20 मिनट में सब कुछ आपको रिफ्रेश हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बर्ड्स आई व्यू दूंगा इन दोनों का। तो याद रखें कि वहाँ पे 15 चैप्टर थे, यहाँ पे 10 चैप्टर हैं, तो तकरीबन 25 चैप्टर्स हैं। लेकिन ये बहुत छोटे चैप्टर्स और बड़े चैप्टर्स मिक्स्ड हैं। तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि सारे चैप्टर्स को एक जितना टाइम देना पड़ेगा। बाकी चैप्टर में ऐसे भी हैं जो एक एक दिन में हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको कम से कम 3 से 4 दिन लेंगे, जब हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम मैं इसका प्लान तैयार करूंगा इंशाल्लाह अभी, और वो भी आपसे शेयर करूंगा, टेंटेटिव प्लान, कि हमने चैप्टर्स को किस तरह कवर करना है, कितने दिन में करना है, और मोस्ट प्रोबेबली कब जाके हमारा
पहली जो रीड आउट है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला अब हम डिटेल से शुरू कर देंगे, बजाय के पास पेपर को डिस्कस करें कब क्या हुआ था, और सिलेबस में क्या लिखा है, आई कैप कहाँ से क्या वेटेज देता है, उन चीज़ों को अभी हम बिल्कुल बॉदर नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली अपनी स्टडी शुरू करेंगे, और ये जो चीज़ें मैंने अभी बोली हैं ये जब हम स्टडी कर चुकेंगे तो आखिर में जाके फिर हम इसे कंपेयर करेंगे कि हमने क्या पढ़ लिया, और अब आई कैप की बेसिक कोर्स आउटलाइंस क्या थी और इसने कब क्या पूछा था। तो वहां से आपको बड़ा बखूबी अंदाजा भी हो जाएगा, और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा कि ये सब कुछ हमने कर लिया है, ये इससे ज्यादा हमने पढ़ लिया है। तो मेरा ख्याल है वो अप्रोच मैं बिलीव करता हूँ कि ज्यादा बेहतर है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में अब हम शुरू करेंगे, बाकायदा आगाज करेंगे, और हम शुरू करेंगे बिजनेस लॉ से। ठीक है, वैसे तो बिजनेस लॉ को कहा जाता है थोड़ा सा बोर्ड है, बोरिंग है, और कंपनी लॉ इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में तो दोनों अपनी जगह बहुत मज़ेदार हैं। तो चूँकि बिजनेस लॉ का सिलेबस भी ज़्यादा है, और अगर बिजनेस लॉ हमने पहले पढ़ लिया तो कंपनी लॉ थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, तो हम बिजनेस लॉ पढ़ के जाएंगे। इन द मीन टाइम आप अकाउंटिंग वगैरह भी पढ़ रहे होंगे, तो जब आप अकाउंटिंग भी साथ साथ पढ़ेंगे, और हम कंपनी लॉ उस वक्त शुरू करेंगे जब आप अकाउंटिंग भी अच्छी खासी पढ़ चुके होंगे, तो कंपनी लॉ को समझने और पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वी शैल स्टार्ट फ्रॉम बिजनेस लॉ, आई मीन टू से वॉल्यूम 1 इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी बेहतरी आई होगी आज के लेक्चर से। कल इंशाल्लाह ताला फिर हम नए लेक्चर के साथ शुरू करेंगे, और हम बिजनेस लॉ वाला वॉल्यूम 1 शुरू करेंगे। तो बच्चों, हैव ए वेरी नाइस डे। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बतें, शफ़क़तें, करम, रहमतें, सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती के साथ आप सब पे नाजिल फरमाता रहे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।